आपने कहा कि अपनी बेगम को वापस उस टाइम पे, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर अम्मी के पास वापस वो वक्त आ जाए और वो रिवाइंड करूं, तो मैं ये एक वक्त ज़रूर रिवाइंड करना चाहूँगी कि मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ और जो मैं उनसे लड़ती थी तो मैं उनसे सॉरी बोल सकूँ। वो बस मुझे होता है कि अम्मी को मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, तो मैं लड़ भी लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। हमें लग रहा होता है कि माँ उस वक्त आपसे नाराज़ है, लेकिन माँ कभी नाराज़ नहीं हो सकती। और अम्मी अगर हो भी जाती थी तो मैं कहती हूँ मैं टाइम वो आ जाता, जैसे मैं अपने फादर की अब बहुत खिदमत कर रही हूँ, जो छोटी मोटी कर सकती हूँ, अम्मी की भी कर लेती, क्योंकि बड़ी बहन को ये मिल गया, उसके हिस्से में आ गया, सबसे बड़ी बहन के मेरी, कि उन्होंने अम्मी की बहुत खिदमत की, तो अम्मी की दुआएं ले लेती। बिल्कुल ले लेती। ये होता है कि बस आप रिवाइंड बटन में ये बात वही है। हाँ, पापा की हो, मामा की हो, एक ही वो दुआएं लेना बहुत जरूरी होता है। और पुराने वक्त की बहुत सी चीजें होती हैं, दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप बिछड़ चुके होते हैं, कोई ऐसे दोस्त जिनको ढूंढना चाहेंगे दोबारा? यार बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि जितने भी पुराने दोस्त हैं ना, उन सब से चाहे 2 साल बाद मिलूं, मिलते हैं। हाँ, लिंक बन जाता है। क्योंकि मेरा मानना है शोबिज़ का तो स्पेशली, कि हमारी एक फैमिली तो घर पे होती है ना, एक फैमिली ये है जो एक सेट पे बनती है और फिर वो कायम रहती है। अब कितने सेट ऐसे आजकल के दौर में बन जाती हैं। नहीं, वो आप तो कर लेते हैं, हम सब तो हैं ही ऐसे कि हमारी तो फौरन जेलिन हो जाएंगे, लेकिन जो जेलिन नहीं होता वो फिर 6 लोग बैठे होते हैं, वो अलग बैठा होता है, अलग ही होते हैं। हाँ। वो उसके अगले स्पेल में होता है, यार आई एम सॉरी यार, वो मैं थोड़ा, मुझे समझाया गया था एटीट्यूड रखना है, लेकिन यहाँ क्या एटीट्यूड होता है। ये तो हम रोज होता है। दूसरा पता क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप सेट पे गए और कुछ नए लोग हैं, तो वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, अलग अलग सेट, अलग बैठे हैं, अलग कमरे में बैठे हैं। लेकिन जब आपके साथ काम किया ना, जब आप सीन करते हैं ना, फिर उनको तो अच्छा, फिर वो खुल जाता है, पता चलता है। क्योंकि जब तक आप खुलेंगे नहीं ना, मैं नताशा के साथ सीन करूंगा, जब तक मैं नताशा को जानता नहीं हूँ, उसकी टाइमिंग मुझे नहीं पता होगी, मैं कहूँगा नहीं मिलेगी तो ये अच्छा करेगा। बिल्कुल केमिस्ट्री। ये मैं मुंह से आग भी निकाल लूं और नताशा अच्छा नहीं करे तो मेरा कोई फायदा नहीं। और हमारा तो ये है कि हम हर सेट पे, इरफान का भी यही है, हमारे बहुत सारे एक्टर्स जो सबसे पहले अगर एक दूसरे के साथ पहली दफा काम कर रहे हैं तो हम पहले दोस्ती करते हैं। आइस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। मैं लिटरली अभी इस्लामाबाद में एक सीरियल शूट करके आई हूँ और एक नया लड़का है जिसने मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर किया ना, तो एक सिंगर भी है, तो वो बहुत ज्यादा ना घुटा हुआ बैठा था कि नताशा के साथ सीन है और वो बड़ा इंटेंस और नताशा को तो पता नहीं क्या, मतलब ये डांट तो नहीं देगी या बुरा ना मना जाए और ये वो ना, तो मैंने उसको भांप लिया। उसने कुछ कहा नहीं, मैंने खुद ही उसको बोला, मैंने कहा आप इधर आए, मेरे साथ आके बैठे, हम लाइंस करते हैं। वेरी गुड। मेरे साथ आके बैठा, फिर मैंने लाइंस करते करते बीच में हंसी मजाक भी करनी शुरू कर दी कि वो अगले फ्लान ड्रेस और वो प्रेस नहीं हुआ था, तो ड्रेस मास्टर ने ऐसे किया, तो मैंने कहा यार ये ड्रेस तो पूरा प्रेस करके लाओ। तो हंसी मजाक जब शुरू हुई ना, तो आप तो पहले सीन तक वो नॉर्मल हो चुका हुआ था। मुझे तो ये ट्रिक आ गई है ना, मतलब मैं तो जितने ज्यादा नए हैं बच्चे, उन सबके साथ ज्यादा काम किया है। मैं एक शो कर रहा था मास्टर्स, उसमें सब जो लीड कर रहे थे वो पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे। अच्छा। अब वो जब सीन करें तो आवाज ही नहीं निकले। मैंने ताशी भाई को बुलाया, मैं कहा ताशी भाई एक काम करें, 3-4 घंटे का गैप दे दे, मेकअप रूम में मुझे छोड़ दे इनके साथ, आप दूसरे सीन कर ले। 3-4 घंटे बाद मैं उनके साथ, रुमैसा थी, जुल्करनैन था, ठीक है, ऐसा हो गया, माँ बहन पे आ गया, मतलब दोस्ती अच्छी हो गई। 3 घंटे बाद मैं कहा ताशी भाई रेडी है। ऐसे सीन होने लगे क्योंकि वो खुल गए ना। पहले वो खुल नहीं रहे थे। अब जब तक आपकी दोस्ती, जब तक आपकी टाइमिंग मुझे नहीं पता होगी, मैं कैसे उनको, आसपास के एक्टर्स कुछ होते हैं, उन्हें समझा दिया था यार धीमे बोलना, तू हीरो है, इस तरह मत बोलना। नहीं ये समझा के आजकल बच्चों को भेजा जाता है। अब मैं जब बात करूं, वो धीमे बात कर रहा है, मैं कहा क्या हो गया, आवाज निकाल। बोला नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि धीमे बोलना है। मैं कहा उन्होंने इसलिए कहा कि उनको आपसे ऊपर आना है। देखो सही बात हम कैरेक्टर एक्टर हैं, सही कह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हीरो कहाँ वो करता है। बिल्कुल, जो सीन होता है वो बता देता है मैं उसका हूँ या तुम्हारा हूँ। मेरा भी वक्त आता है, कैरेक्टर एक्टर का भी वक्त आता है, सीन बता देता है ये इरफान भाई का सीन है या वो हीरो का सीन है। अब सीन हीरो का है, रो आप रहे, तो हीरो तो गया बेचारा, वो तो गया। बिल्कुल, तो आप उस चक्कर में यार ये इतनी बारीकियां है ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे समझ आती है और समझाने में भी मजा आ रहा है। और नए लोगों को जब आप
कहते हैं ना कि यार तू खुल के कर, ये सीन तेरा है, और आप देते हैं सीन उसको, फिर जब वो कर लेता है तो कहता है यार आपने तो वो नहीं किया, वो दूसरा उधर गया था तो उधर तो वो इतना ऊपर से आए। मैं कहूँ उनको ये होगा कि आपसे अच्छा कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा उसी वक्त होगा जब सीन खुद बताता है मैं किस कैरेक्टर का हूँ।